Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। बृहद वृक्षारोपण अभियान संपन्न। अपर मुख्य सचिव सहकारिता ने जनपद में हो रहे वृक्षारोपण का लिया जायजा। विकास खंड फाजिलनगर के मधुरिया निवासी आयुर्वेदिक चिकित्सक की कोरोना से मौत। कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या हुई 5। यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई। और विमर्श साहित्यिक संस्था की 17वीं मासिक कविगोष्ठी ऑनलाइन संपन्न। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पूरे प्रदेश में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के अवसर पर एक ही दिन में 25 करोड़ पौधों को रोपित किए जाने के लक्ष्य पूर्ति सफल क्रियान्वयन हेतु कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में अपर मुख्य सचिव सहकारिता की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। श्री MBS रामी रेड्डी ने बैठक के दौरान वृक्षारोपण के प्रगति रिपोर्ट लेने के पश्चात कहा कि पौधे जितना भी लगवाएं उसका उचित रखरखाव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी पौधे बचेंगे। उन्होंने सभी तरह के पौधों, छायादार, फलदार, कटहल, जामुन सहित सभी तरह के पौधे रोपित किए जाने का निर्देश प्रभागीय वनाधिकारी को दिए। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि इस कार्य में अन्य विभागों को भी शामिल करें। अपर मुख्य सचिव ने कोविड-19 की समीक्षा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को सचेत होकर कार्य करने की नसीहत के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, इसका ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने जनपद में आइसोलेशन वार्ड, बेड सहित समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के पश्चात संतुष्टि दिखाई। उन्होंने कहा कि जहां भी संक्रमित मरीज संज्ञान में आता है उसे आइसोलेट करने सहित अन्य प्रक्रियाओं में देरी न करें। गेहूं खरीद की जानकारी सहित भुगतान के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि भुगतान बकाया है उसे तत्काल 3 दिवस के अंदर संबंधित अधिकारी भुगतान करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी VC ब्रह्मा ने बताया कि जनपद का लक्ष्य 28,76,610 पौधे रोपित किए जाने का प्राप्त है, जो सायंकाल 6 बजे तक पूर्ण कर लिया गया। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी भूपेंद्र S चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी VC ब्रह्मा, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे टेकुआटार प्रतिनिधि बताया कि क्षेत्र के टेकुआटार सरकारी पशु अस्पताल में रविवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व कोरोना महामारी को लेकर सादगी के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर उपस्थित लोगों ने पूजा अर्चना एवं अभिषेक किया तथा दर्जनों पौधे लगाए। अस्पताल परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा नेता अमरनाथ मदेशिया ने गुरु के महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि गुरु 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, जिसमें गु का अर्थ है अज्ञान एवं रु का अर्थ है दूर करने वाला, अर्थात गुरु का अर्थ है अज्ञान को दूर करने वाला। इसलिए हमें माता पिता तथा गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनके बताए पथ पर आगे बढ़कर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम उज्जवल करने की कोशिश करनी चाहिए। अस्पताल परिसर में भाजपा नेता अमरनाथ मदेशिया के द्वारा पौधा रोपण भी किया गया, जिसमें चिकित्सकों की सहभागिता रही। साथ ही क्षेत्र के बनकटा, सिधामे, परसौना, परवरपार, कटघरही, अंजही, बरवा, रामबद सहित दर्जनों सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए गए। इस अवसर पर डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह, डेबा यादव, अजीत राव, बबलू राव, उमाकांत, सतीश कुमार, जगदीश सिंह, वशिष्ठ मुनि तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। शासन के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र एवं अपर पुलिस अधीक्षक AP सिंह तथा क्षेत्राधिकारी लाइंस फूलचंद राम के द्वारा जनपद के पुलिस लाइंस परिसर एवं इसके अतिरिक्त पुलिस कार्यालय एवं सभी थानों पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। जनपद कुशीनगर के द्वारा पूरे जुलाई माह में प्रतिदिन साफ परिसर, सुंदर परिसर अभियान चलाकर सभी पुलिस प्रतिष्ठानों की गहन सफाई और सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। विकासखंड कप्तानगंज के अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत बरडिया में सड़क के किनारे रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध ने पौधारोपण किया तथा उन्होंने लोगों को पौधारोपण हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि आज पर्यावरण प्रदूषण जिस तरह बढ़ रहा है उससे निजात पाने के लिए हमें अपनी प्राकृतिक संपन्नता बढ़ानी होगी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह पाएगा। ये वृक्ष हमारे जीवन साथी हैं, यही हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं, जिससे हम खुली हवा में सांस लेते हैं। हमारी मान्यता भी है कि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान है। हम सबको अपना जीवन बचाने तथा स्वस्थ वातावरण के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना सुनिश्चित करना चाहिए। इस अवसर पर वन दरोगा गोमती यादव, चंद्रशेखर सिंह, पहलवान सिंह, धीरज सिंह, रामनगीना सिंह, राजेश भारती आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत रविवार को विकासखंड सुकरौली के सभी गाँव में दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 100% पौधारोपण किया गया। पंचायती राज विभाग एवं मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम सभा को 119 और 1000 से अधिक पौधारोपण करने का लक्ष्य मिला था। पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए APO मनरेगा तथा खंड विकास अधिकारी मॉनिटरिंग करने के साथ ही गाँव में जा रहे थे तथा पौधारोपण का जायजा भी ले रहे थे।
मनरेगा के तहत 77,457 एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा लगभग 9,000 पौधे लगाए गए। शासन के द्वारा मॉडल कॉलेज के रूप में राजकीय महाविद्यालय बढ़िया बुजुर्ग सुकरौली को 625 पौधे रोपण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 111 पौधे डॉक्टर विजय कुमार तिवारी, ग्राम प्रधान विजय चौधरी, अर्जुन पटेल के द्वारा लगाए गए। शेष पौधे रोपण 10 जुलाई तक किया जाएगा। जगदीशपुर में सचिव डॉक्टर सरिता गुप्ता, ग्राम प्रधान सुरेंद्र यादव, बसंतपुर, विरसैना, सिरिसिया, बगरादेउर में सचिव शबाना खातून, ग्राम प्रधान संध्या देवी, डुमरी मलाव, विशुनपुरा में सचिव प्रभात सिंह, ग्राम प्रधान के द्वारा सुबोधिया खुर्द में प्रधान रुदल चौहान, सुकरौली में सचिव संजय सिंह एवं ग्राम प्रधान राजेश गुप्ता, पिंडरा में प्रधान भोलानाथ चौहान, सचिव ब्रिज कुमार वर्मा, हरपुल सुखड़, सखौली सहजौली टीकर, कुसुमा में ग्राम प्रधान संतोष तिवारी, पवन तिवारी एवं सचिव श्वेता यादव, विजयी काफ, बेलवा बुजुर्ग में प्रधान सचिव रितेश सिंह के द्वारा पौधारोपण किया गया। वहीं कप्तानगंज तहसील के अंतर्गत न्याय पंचायत लाला छपरा और खोटई में अतिथि भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिला इकाई कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने अपने संबोधन के माध्यम से किसानों को बताया कि आज के परिवेश में पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है तो हर एक व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना पड़ेगा। इस अवसर पर न्याय पंचायत लाला छपरा और खोटई के कृषि विभाग के कर्मचारी मार्कंडेय तिवारी, प्राविधिक सहायक एवं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लाला छपरा रामाश्रय वर्मा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खोटई विक्रम प्रसाद के साथ कृषक कन्हैया, हमीद, इंदु देवी, राहुल गौड़, विजय कुमार गौड़, सूरज गौड़, धीरज, शिव कुमार, जयप्रकाश, धर्मेंद्र पांडे, मोहन आदि लोग उपस्थित रहे। विकासखंड फाजिलनगर के मधुरिया निवासी आयुर्वेदिक चिकित्सक की कोरोना से मौत हो गई है। जिले में रविवार को कोरोना पॉजिटिव चिकित्सक की मौत हुई। सीएमओ ने बताया कि चिकित्सक एक संक्रमित मरीज के संपर्क में आए थे। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाके को सील कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुरिया निवासी आयुर्वेदिक चिकित्सक को पिछले 2 जुलाई को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मृतक आयुर्वेदिक चिकित्सक पास के ही जोकवा बाजार में क्लिनिक चलाते थे और बताया जा रहा है कि क्षेत्र के दुनवडिया गांव के कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करने के लिए चिकित्सक मरीज के घर गए थे। मरीज के घर जाने के 2 ही दिन बाद चिकित्सक भी संक्रमित हो गए। वहीं डॉक्टर की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सीएमओ डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि कोरोना मरीज की मौत की प्रामाणिक सूचना आ गई है। उन्होंने बताया कि जोकवा सहित मधुरिया गाँव को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 50 से अधिक लोगों का नमूना जाँच के लिए भेजा गया है और सभी संदिग्धों की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कुसुमा केरगढ़गंज निवासी एक 30 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के निवासी राम कुमार प्रसाद पुत्र लालू प्रसाद उम्र 30 वर्ष अपनी रोजी रोटी के लिए दिल्ली कमाने गए थे। लॉकडाउन की वजह से 1 जुलाई को घर आए। घर से 2 को सपहा कोरोना सेंटर जाँच के लिए गए थे और सुबह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस पर उन्हें एम्बुलेंस 108 के जरिए इलाज के लिए भेज दिया गया। सूचना पर SDM कप्तानगंज ने पहुंचकर गांव को सील करवा दिया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि यशवंत सिंह, हल्का लेखपाल जयकी सरोज, बबलू सिंह, राजेंद्र सिंह, रामानंद दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की सचिव नीना श्रीवास्तव के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित वर्ष 2020 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की संरक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे, जिसकी अंतिम तिथि 22 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। इसके लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड के हेतु अलग अलग देय निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों से निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र के विवरणों को डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ जमा धनराशि के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि 22 जुलाई 2020 तक प्रेषित करेंगे। यहाँ यह भी बता दें कि क्षेत्रीय कार्यालय में सीधे अथवा कोरियर के द्वारा भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 22 जुलाई के पश्चात जमा किए गए चालान के साथ प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए मान्य नहीं होंगे। इसके लिए संबंधित परीक्षार्थी उत्तरदायी माना जाएगा। विमर्श साहित्यिक संस्था पटरौना की 17वीं मासिक कवि गोष्ठी ऑनलाइन संपन्न हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता DK पांडे और संचालन जनाब मुजीब सिद्दीकी मौज ने किया। गोष्ठी का प्रारंभ आकाश महेशपुरी की सरस्वती वंदना मैया तेरे द्वारे आए हमको राह दिखा दो से हुआ। तत्पश्चात जय किशोर शुक्ल ने कभी वो चमकते सितारे थे हम, जहाँ था मगर एक तुम्हारे थे हम गजल सुनाया।
कृष्णा श्रीवास्तव ने पढ़ा कि लक्षणा, व्यंजना और विन्यास से काव्य सौंदर्य बढ़ता है अभ्यास से। मदन मोहन पांडे ने सुनाया कि जी चाहता है कि मैं एक गजल गाऊं या कि तेरे इश्क की दरिया में उतर जाऊं। रेणुका चौहान ने अपना गीत प्रस्तुत किया, जिसे हम अपना समझ रहे थे वही तो हमको छलने आया, दुनिया जिसको गैर बताए वही साथ में जलने आया, सुनाकर वाहवाही लूटी। सुजीत पांडे ने सुनाया, बरसा है सावन हवाओं के तन पे की बूंदे शर्म से हुई पानी पानी, सुनाकर सबको मंत्र मुक्त किया। कवि गोष्ठी में डॉक्टर इम्तियाज समर, सार्जेंट अभिमन्यु पांडे, नूतन फातिमा नूरी, आकाश महेशपुरी, अब्दुल वकार, मुजीब सिद्दीकी मौज, बलराम राय ने भी अपनी रचनाएं पढ़ी। गोष्ठी अपराह्न 1 बजे से प्रारंभ हुई और समाजसेवी ज्ञानवर्धन गोविंदराव तथा हास्य कवि असलम बैरागी तथा डॉक्टर मनीषा सिंह की उपस्थिति में गोष्ठी का समापन हुआ। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वृहद वृक्षारोपण अभियान संपन्न। अपर मुख्य सचिव सहकारिता ने जनपद में हो रहे वृक्षारोपण का लिया जायजा। विकासखंड फाजिलनगर के मधुरिया निवासी आयुर्वेदिक चिकित्सक की कोरोना से मौत। कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या हुई 5। यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई। और विमर्श साहित्यिक संस्था की 17वीं मासिक कवि गोष्ठी ऑनलाइन संपन्न। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।